नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में। यहाँ पर अभी 1 बजे के दिन में के आसपास है, 12:30-1 के बीच की घटना है। यहाँ पर ये स्क्रैप की दुकान है, यहाँ पर स्क्रैप का काम होता है। इसमें एकाएक पीछे की तरफ से आग लगी और देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया जल करके एकदम खाक हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का नुकसान हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ है। आइए, हमारे साथ वो हैं जिनके ये स्क्रैप का काम है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए पूछते हैं क्या कुछ हुआ है, कै बजे की घटना है? हुआ 1 से 1:30 बजे करीब। क्या हुआ था? अब हम लोग गाड़ी लोड कर रहे थे, उस साइड में ऑटोमेटिक पीछे से ऑटोमेटिक पकड़ लिया, फिर विकराल रूप ले लिया। बुझाने का प्रयास नहीं किया? बहुत बुझाने का प्रयास था, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब आ गई थी 20 मिनट में, लमसम 20-22 मिनट में। तो अगर इस तरह का अंदेशा है, ज्वलंत यहाँ पर चीजें हैं, तो क्या फायर एक्सटिंग्विशर या आग बुझाने वाला कोई यंत्र वगैरह नहीं था क्या आपके पास? था, छोटा वाला था सर। वो काम नहीं किया? नहीं सर। वो जब लिया तब से उसको रिफिल नहीं कराया, चेक नहीं कराया? ना रिफिल से एक बार भाई ला है, लेकिन उसी जगह रखा रहा, लेकिन उसे काम कहाँ करता रहा। जब वो विकराल रूप पकड़ लिया था तो बारिश तो हुई थी ना, उससे कहाँ रुक पाएगा। कितना नुकसान हुआ होगा? 8 से 10 लाख। क्या है क्या आपकी सोच है कि कैसे आग लगी होगी? क्योंकि यहाँ पर कोई बिजली का तो कुछ दिख नहीं रहा, शॉर्ट सर्किट का तो कोई वो दिख नहीं रही है, तो क्या कुछ का? सर अब उसके बारे में तो नहीं बता सकते, कैसे पीछे से लगा, ये भी हमको। क्या शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है? हो भी सकता है सर। अब आगे क्या करना है? अब क्या करेंगे साहब, अब देखेंगे, अज्ञात में FIR करेंगे। अभी तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? वो आश्वासन का लिख पढ़ के चले गए हैं। वही पूछे हैं कि आप नगर निगम के जमीन में रह रहे हो, बस। तो ये जमीन किसकी है? नगर निगम की है? 75 फीट है, तो 75 फीट के यार नगर निगम की जमीन है। तो उन्होंने आश्वासन कुछ दिया है कि कार्रवाई होगी? हाँ, अभी तो कुछ कहे नहीं है सर। तो आपका क्या नाम है? गुड्डू कुमार मदेशिया। तो ये गुड्डू मदेशिया थे। इनका साफ ये कहना था कि 8 से 10 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है और इनका ये कहना है कि एकाएक आग लगी जबकि लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा था और 1 बजे के आसपास का ये घटना है और एकाएक आग लगी और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा का पूरा यहाँ पर जो इनकी शॉप थी उसको एकदम खत्म कर दिया, जल करके भस्म हो गया। किसी ने उसी वक्त फायर ब्रिगेड को फोन किया और उसके बाद फायर टेंडर आता है। तकरीबन 20 से 30 मिनट का फर्क होता है उसको यहाँ तक आने में, क्योंकि शहर के अंदर जाम की स्थिति है। उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर 30 मिनट के बाद फायर टेंडर आता है और 16 फायर टेंडर लगते हैं इस आग को बुझाने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना विकराल ये रूप इसने लिया होगा। हम विजुअल से दिखाएंगे कि उस वक्त किस तरह से धुआं उठ रहा था, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तकरीबन 4 घंटा लगा फायर टेंडर्स को पूरी तरह आग को बुझाने में और उसके बाद अभी ये मौजूदा स्वरूप है। सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बची नहीं है। एक तो स्क्रैप का काम, स्क्रैप भी और स्क्रैप बन करके रह गया है, यूजलेस स्क्रैप जिससे कोई धंधा नहीं हो सकता है। फायर ब्रिगेड ने थोड़ी तत्परता दिखाई होती तो शायद थोड़ा सा और नुकसान कम होता, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हम इस पर नजर बनाए रहेंगे। तहसीलदार साहब से इनकी बात हुई है, उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया है। अभी लिख पढ़ करके लेकर के गए हैं, कानूनी कार्रवाई करने की वो बात कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि किसी शरारती तत्व का भी हाथ हो सकता है, लेकिन सही नहीं बता सकते किन वजहों से आग लगी थी। ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में आज या कल अज्ञात में FIR करेंगे। और कोई आपका कुछ इसमें बीमा उमा था क्या? नहीं सर। इंश्योरेंस नहीं था? नहीं। रजिस्ट्रेशन है सर। इनका इंश्योरेंस नहीं था तो शायद इंश्योरेंस क्लेम भी मिलने में दिक्कत होती। अगर अब तो इंश्योरेंस है ही नहीं तो क्लेम मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं गोरखपुर से ENDL के लिए मोहम्मद यूसुफ अपने साथी रूबी सिद्दीकी के साथ।